ओम नमः शिवाय। आप सभी साधक जनों का स्वागत है महाशिव पुराण की श्रृंखला में। आइए आरंभ करते हैं शिव महापुराण की संवाद रचना से। शिव महापुराण की कथाएं 3 स्तरों पर संवाद के रूप में चलती है। प्रथम स्तर, जिसमें श्रोतागण हैं शौनक, अंगीरा, गौतम, भारद्वाज आदि महान ऋषि, और वक्ता हैं सूत जी। यह शिव महापुराण का बाहरी संवाद है जहां से कथा शुरू होती है। द्वितीय स्तर, जिसमें श्रोतागण हैं सूत जी तथा वक्ता हैं वेदव्यास जी। सूत जी कहते हैं, यह कथा मैंने महर्षि वेदव्यास जी से सुनी थी। ये है मध्य संवाद, वेदव्यास जी से सूत जी तक। तृतीय स्तर, जिसमें श्रोतागण हैं वेदव्यास जी तथा वक्ता स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा, नारद आदि हैं। वेदव्यास जी कई प्रसंगों में बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा, नारद, दक्ष, शिव पार्वती आदि का संवाद हुआ। ये है तृतीय संवाद, जिसमें पात्र आपस में संवाद करते हैं। आइए पूर्व जानते हैं आखिर सूत जी हैं कौन, जिनकी वाणी वेदों का सार है तथा जिनके कंठ से अमृत समान पुराण प्रकट होते हैं। वे हैं सूत जी, जिन्हें सूत या सूत मुनि भी कहा जाता है। शिव महापुराण संहिता तथा कई पुराणों के मुख्य वाचक हैं। उनका पूरा नाम है रोमहर्षण पुत्र उग्र श्रवा सूत। भगवत गीता की तरह ही पुराणों में भी संवाद शैली होती है। जैसे गीता में अर्जुन कृष्ण संवाद, वैसे ही पुराणों में शौनक सूत संवाद होता है। सूत जी की वाणी को अत्यंत प्रामाणिक तथा शास्त्रीय माना गया है, क्योंकि वेदव्यास जैसे आचार्य उनके गुरु थे। आइए अब जानते हैं वेदव्यास जी कौन हैं। महर्षि वेदव्यास हिंदू धर्म के सबसे महान और पूजनीय ऋषियों में से एक हैं। उन्हें पुराणों के रचिता, महाभारत के लेखक और वेदों के विभाजक के रूप में जाना जाता है। उनका मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन, परंतु अपने अद्वितीय कार्यों के कारण वे वेदव्यास कहलाए। आइए वेदव्यास जी के प्रमुख कार्यों के बारे में जानते हैं। वेदव्यास जी ने 4 वेदों को संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में विभाजित किया। महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, 18 उप पुराणों की रचना की, ब्रह्म सूत्र की रचना की। वेदव्यास जी अभी भी चिरंजीवी माने जाते हैं और कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे। तो साधकों, यह थी महाशिव पुराण की संवाद में ही रचना, जहां वाणी से प्रकट होता है ब्रह्म ज्ञान और श्रवण से होता है आत्मा का शुद्धिकरण। सूत जी की अमृतवाणी, वेदव्यास जी की दिव्य दृष्टि और भगवान शिव के दिव्य उपदेश सब मिलकर रचते हैं इस अद्भुत महापुराण को। यह कथा केवल इतिहास नहीं, आत्मज्ञान का द्वार है। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि अगली कड़ी की दिव्य कथा आपसे ना छूटे। आपके विचार, प्रश्न और अनुभूतियाँ कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगली कड़ी में हम जानेंगे शिव महापुराण का संक्षिप्त परिचय। मिलते हैं अगले भाग में महाशिव पुराण की श्रृंखला के एक और रहस्यमय प्रसंग के साथ। हर हर महादेव।